डेथ नोट में ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और स्पेशली जब हम उन्हें कंपेयरिंग करते हैं। ये दोनों डेथ नोट में एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नियर और लाइट की। लेकिन हमेशा से इन दोनों में एक ऐसी डिबेट चली आ रही है कि आखिर कौन सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है, नियर या फिर लाइट यागमी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, ना कि कीरा की। और यहाँ पे जो कंपेयरिंग होगी वो लाइट यागमी और नियर के बीच होगी, ना कि कीरा और नियर के बीच। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जब स्मार्टेस्ट कैरेक्टर की बात आती है तब नियर लाइट से काफी दूर होता है स्मार्टेस्ट कैरेक्टर की कैटेगरी में। हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाल के बताएंगे कि कौन ज्यादा स्मार्टेस्ट है। तो नियर और लाइट को कंपेयरिंग करने के लिए मैं आपको इस वीडियो को कॉन्टेक्ट बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस बेसिस पर इन दोनों को कंपेयरिंग करके स्मार्टेस्ट कैरेक्टर को ढूंढने वाले हैं। नंबर 1, हु इज लाइट। नंबर 2, हु इज नियर। नंबर 3, व्हाट्स मेक नियर स्मार्टर। नंबर 4, व्हाट्स मेक लाइट स्मार्टर। और फिर उसके बाद एट द लास्ट नंबर 5, वाज नियर स्मार्टर देन लाइट। यानी कि हम कंक्लूजन करेंगे कि क्या नियर लाइट से स्मार्टर है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हु इज लाइट। अब अगर डेथ नोट की बात करें तो लाइट उसमें का मेन लीड कैरेक्टर होता है। और अगर आपको नहीं पता तो लाइट यागमी को यागामी रैतो के नाम से भी जाना जाता है। अब लाइट यागमी अदर ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह ही एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था जो कि स्कूल जाता था, लेकिन बाकी सबसे उसकी जो इंटेलिजेंसी थी वो काफी ज्यादा होती थी। और उसकी लाइफ तब चेंज हुई जब वो एक मिस्टीरियस डेथ नोट को पाता है। अब अगर हम सिर्फ लाइट यागमी की बात करें तो उसके बहुत सारे लाइसेंस थे, जैसे की एल, सेकंड वातारी, गॉड और उसका सबसे पहला कीरा। वो बात की बात है कि वही कीरा है, लेकिन हम सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट यागमी एक यंग स्टूडेंट था जिसके पास उसका ब्राउन हेयर और ब्राउन आइज होता है, और वो हमेशा हमें स्कूल यूनिफॉर्म में ही देखने को मिलता है। अब अगर लाइट यागमी के दोनों गर्लफ्रेंड की बात करें, यानी मीसा और क्यूमी की, तो वो ये बिलीव करते थे कि जो लाइट यागमी है वो एक हैंडसम गाय है विद अ चार्मिंग हेयर स्टाइल। वो बिल्कुल अपने डैड की तरह है, लेकिन उसमें एक बात है कि वो जस्टिस को सेंस करना जानता है, यानी कि वो इनजस्टिस क्या है और जस्टिस क्या है, इन दोनों के बीच का फर्क अच्छे से समझता है। और इसलिए शायद वो दोनों उसको पसंद भी करते हैं। सब कुछ अच्छा चलता है जब तक कि वो डेथ नोट को नहीं पा जाता है। उसके बाद से उसका गोल चेंज हो जाता है और इस पूरी दुनिया से वो बुराई को खत्म करके एक नई दुनिया को बनाना चाहता है। लाइट को हमेशा से लगता था कि ये जो बुक पाया है उसकी मदद से इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उसको खत्म कर सकता है, और इस बुक की मदद से एक नई वर्ल्ड को बनाया जा सकता है। अब अगर लाइट यागमी की बात करें तो डेथ नोट पाने के बाद भी उसका नेचर चेंज नहीं था। वो एक जस्टिस तरीके से इस दुनिया से बुराई को खत्म करना चाहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक गुड हार्टेड पर्सन होता है। अब देखो, मुझे और आप सबको ये तो पता ही है कि लाइट को हमेशा से लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो सड़ गई है, रोटन हो गई है, और सिर्फ डेथ नोट ही एक ऐसी बुक है जिसकी मदद से इस दुनिया से इविल लोगों को हम साफ कर सकते हैं। और उसका गोल बहुत ही साफ होता है, वो इस दुनिया से क्रिमिनल्स को हटाना चाहता है विदाउट इनजस्टिस, यानी एक जस्टिस तरीके से, ना कि किसी इनजस्टिस तरीके से जैसे कि कीरा करता है। और सिर्फ वही लोग इस दुनिया में रह सकते हैं जो काइंड हार्टेड हो और जो ऑनेस्ट पीपल हो। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक वो लाइट था तब तक तो वो सही था, लेकिन जब वो कीरा बनता है तब उसका एम और टारगेट कुछ अलग ही हो जाता है। अब कुछ लोग कीरा को क्रिमिनल नहीं मानते हैं, खैर उनकी तो अलग ही लेवल है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कीरा की बात करूँ तो कीरा का शुरू में तो गोल यही था कि इस दुनिया से क्रिमिनल्स को खत्म करना है जो क्राइम किए हैं, लेकिन बीच में उसने टास्क फोर्स और कुछ ऐसे जापानीज पीपल को भी मारा था जो कि कोई क्राइम नहीं किए थे, सिर्फ उसके रास्ते में आए थे और अपने रास्ते से हटाने के लिए उन लोग को मारा था। तो मैं उन लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या फिर भी तुम लोग इसको क्रिमिनल नहीं मानोगे? खैर भाई, ये आप सबके ऊपर है। खैर, हम यहाँ पर लाइट की बात करें ना कि कीरा की। आपने बीच में देखा होगा कि कीरा जब अपनी मेमोरी को लॉस्ट कर देता है तब वो नॉर्मल से लाइट यागमी बन जाता है और वापस से वो डिटेक्टिव के रूप में ही काम करता है। लाइट यागमी जापान में रहता है अपने माँ पापा के साथ, और उसके फादर उसकी देखरेख करते हैं। तो ये थी एक ओवरऑल व्यू ऑफ लाइट यागमी। नंबर 2, हु इज नियर। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि नियर का असल नाम नेट रिवर होता है। एल, नियर और मेलो ये तीनों बहुत पहले से ऑर्फेंज हाउस से रहते आ रहे हैं और तीनों बहुत बेस्ट डिटेक्टिव होते हैं। सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है और सबके अलग अलग काम होते हैं। और अगर नियर की बात करें तो वो एल के साथ पजल्स को सॉल्व करता था और यही उसकी एक खासियत होती है। और वेमिस हाउस में रहते रहते वो एल का एक नया सक्सेसर बन जाता है, जिसमें कि मेलो भी शामिल होता है। अब ये जो वेमिस हाउस है वो विनचेस्टर इंग्लैंड में पड़ता है, और ये वातरी का एक ऑर्फेंज हाउस होता है जिसमें कि बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं और उनको अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है। जो उनमें से बेस्ट डिटेक्टिव निकल के आता है वो एल का नया सक्सेसर बनता है, और उसमें से नियर और मेलो एक थे। एल के मरने के बाद नियर ही एल की जगह लेता है और फिर कीरा का इन्वेस्टिगेशन उसके हाथ में आ जाता है। वो 4 साल का वक्त लेता है और पूरे कीरा केस को स्टडी करता है और बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट करता है। अब 4 सालों में उसे
ये भी पता चल जाता है कि वो एल का एक बेस्ट सक्सेसर के लायक है और जितना भी वो एविडेंस कलेक्ट करता है वो यूएस प्रेसिडेंट को देता है और कीरा इन्वेस्टिगेशन में वो स्पेशल प्रोविजन ऑफ कीरा का एक मेन लीडर भी बनता है। अब शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि नियर को पैजामास पहनना काफी ज्यादा पसंद था और साथ ही साथ नियर को पहले से ही पता था कि लाइट ही कीरा है। अब अगर नियर के अपीयरेंस की बात करें, नियर एक स्लेंडर यंग बॉय होता है जिसके पास फेयर स्किन होता है और वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। हमने देखा है कि नियर हमेशा शांत रहता है और अकेले में रहता है और बहुत सारी चीजों को यानी कि पजल्स को सॉल्व करते रहता है। एल और नियर काफी सेम होते हैं, बस नियर में यही फर्क होता है कि उसकी जो हेयर होती है वो ब्लॉन्ड कलर की होती है और वो थोड़ा सिल्वर टाइप का दिखता है। लेकिन कीरा केस के बाद नियर काफी चेंज हो जाता है, उसकी पोस्चर्स एल की तरह रिजेंबल करने लगती है। हालांकि उसकी जो नेचर होती है वो चेंज नहीं होती, वो पहले की तरह ही होती है, एक एक्सप्रेशन लेस जैसा कि वो पहले था। नियर की मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगती है कि वो काफी शांत बंदा होता है और चीजों को ऐसे सॉल्व करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि वो काफी इमोशनल भी होता है और लोग उसे कम पसंद करते हैं जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नियर को एक स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बनाती है, हालांकि वो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर नहीं है फिर भी। और अगर नियर की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो भी एक ग्रेट हिस्ट्री होती है कि वो कैसे एक ऑर्फन से बड़ा हुआ, फिर उसके बाद एक बड़ा ही डिटेक्टिव बना। अब हमें सीरीज में देखने को मिलता है कि जब नियर को एल के डेथ के बारे में पता चलता है और फिर जब नियर कीरा का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तब वो काफी शांत स्वभाव का होता है। जहाँ पर बाकी सब कीरा को मारने के लिए बहुत ही वायलेंट तरीके से बिहेव करते हैं, नियर काफी शांत होता है। नियर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। अगर आपने ध्यान से सीरीज को ऑब्जर्व किया है तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो बहुत ही शांत तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, जो कि उसको एक जीनियस कैरेक्टर बनाता है। नंबर 3, व्हाट्स मेक नियर स्मार्टर। अब देखो, नियर भले ही देखने में एक बच्चे की तरह लगता होगा, मतलब एक स्मॉल सा बॉय जो कि अपने टॉयज के साथ खेलता है और अपने हेयर्स के साथ खेलता है, और इसलिए बहुत सारे लोग हो सकता है ये भी सोचे कि यार ये उतना इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता। लेकिन जिन जिन लोगों ने सीरीज और मांगा पढ़ा है उन लोग को पता ही होगा कि नियर कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब नियर बहुत ज्यादा शांत रहता है जैसा कि हम सबको पता है, और इसको भी लेकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये तो काफी शांत है, आखिर भला ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो जितना ज्यादा शांत रहता है उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही ज्यादा होती है। हर मामलों में नहीं, लेकिन हाँ ये एक फैक्ट है। अब देखो, नियर की एक सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि नियर चीजों को जो सॉल्व करता है या फिर पजल को जो सॉल्व करता है तो वो केस को भी बिल्कुल वैसे ही तरीके से सॉल्व करता है। मतलब अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जब भी वो किसी चीज को सॉल्व करता है, किसी पजल को सॉल्व करता है, तब समझ जाओ कि वो किसी केस को भी सॉल्व करता है। और ये भी एक कारण है कि नियर को एक स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बनाता है। अब भले ही आप लोग सोचो कि ये उतना जीनियस नहीं है। अब नियर की एक और स्किल है कि नियर एक समय पर बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली करने में सक्षम होता है। सीरीज में हमने बहुत बार देखा है कि नियर एक हाथ से डैश को फेंकता है और एक हाथ से डाइस को एक से दूसरी जगह ले जाता है, और इसलिए ये भी कारण है कि वो एक जीनियस पर्सन है। ओके, तो मैंने नियर के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी है, ठीक है। अब बात करते हैं नियर के उस पॉइंट के बारे में जिसकी वजह से वो एक जीनियस पर्सन नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात कि नियर के पास लो सोशल नॉलेज होता है। जी हाँ, आप सबको ये तो पता ही होगा कि नियर और मेलो में ये जो दूरियां आई थी वो इसी के कारण आई थी। नियर के पास लोगों से इंटरेक्ट करने की जो नॉलेज होती है वो काफी कम होती है, और यही वो कारण था कि नियर मेलो के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं बना पाया था, और इसलिए मेलो उससे दूर चला गया था। वरना अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो शायद मेलो मारा भी नहीं जाता और कीरा बहुत जल्दी पकड़ा भी जाता। खैर वो बात की बात है। तो एक ये बात है कि नियर की इंटेलिजेंसी इसमें थोड़ा कम है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो कभी कभी चीजों को करने में डरता है। अगर उसके पास कोई नई चीज है और अगर कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करता है या फिर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको काफी डर लगता है उस चीज को करने में। सीरीज में बहुत बार हमें देखने को मिला है, इसलिए करने के लिए उसके पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। हालांकि मेलो के पास ये एबिलिटी होती है कि वो लोगों से इंटरेक्ट करना काफी अच्छे से जानता है, इसलिए तो हमें देखने को मिलता है कि वो कुछ गुंडों से जाकर मिल जाता है जो कि उसकी काफी मदद भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नियर के सभी पॉइंट को एक साथ रखें तो नियर एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है और एक स्मार्टेस्ट बॉय भी होता है। व्हाट मेक लाइट स्मार्टर। अब देखो, शुरू से हमें यही देखने को मिलता है कि लाइट एक बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है, और जिसकी वजह से वो एक स्मार्टेस्ट पर्सन के कैटेगरी में ही आता है। लाइट एक ऐसा बंदा होता है जिसको शुरू से ही हर नई चीज को एक्सपीरियंस करना और उसको सीखने का एक ईगर होता है, एक चाह होता है। लाइट के पास एक गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी मौजूद होती है। अब अगर लाइट के नेक्स्ट स्किल की बात करें तो वो सीनरी को मैप करने में काफी गुड होता है और चीजों को प्लान करने में भी काफी स्किलफुल होता है, और इन्हीं सब की वजह से वो एक इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आता है, और इसलिए लोग उससे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं और बहुत ही ज्यादा एडमायर भी करते हैं। और यही वो कारण है कि जब उसको डेथ नोट की किताब मिलती है तब उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो हमें कीरा के रूप में देखने को मिलता है, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल की होती है। अब अगर आप लाइट याग्मी से पहली बार मिलोगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है जब आप उससे पहली बार मिलोगे तब तो आपको एक नॉर्मल बंदा ही लगेगा, लेकिन फिर आपको बाद में पता चलेगा कि वो किस लेवल का बंदा है। और बिल्कुल यही
तरीका डेथ नोट के राइटर ने अपनाया है। उन्होंने डेथ नोट सीरीज में डेथ नोट नोटबुक को उसी बंदे के हाथ में दिया जो कि इसको संभालने के कैपेबल हो, जैसे कि लाइट याग्मी। इसके अलावा भी अगर हम लाइट की और बात करें तो एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि जापान का एक ब्राइट स्टूडेंट माना जाता है विद अ हाई ग्रेड एंड मेनी टैलेंट, जिसकी वजह से वो एक स्मार्टेस्ट पर्सन की कैटेगरी में फॉल करता है। और जैसा कि हमें सीरीज में देखने को मिलता है कि हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में उन्हीं लोग को सिर्फ दाखिला मिलता है जो कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, और उसमें सिर्फ 2 ही लोग का नाम भी आता है, एल और लाइट। यही दोनों जो है यूनिवर्सिटीज में टॉप लेवल नोच पर यही दोनों बंदे सेलेक्ट होते हैं। दी कंक्लूजन वाज नियर स्मार्टर देन लाइट। अब यहाँ पर हम आते हैं कंक्लूजन पर कि क्या नियर लाइट से स्मार्टेस्ट है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के जीनियस लेवल की। तो हाँ, दोनों काफी जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और एक स्किल्ड कैरेक्टर होते हैं, बट देयर लेवल डिफरेंट। अब हो सकता है कि ये सुनकर बहुत डेथ नोट फैंस को कंफ्यूज हो, बट अब टेंशन मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं किसी के फेवर में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस उन्हीं पॉइंट को कवर कर रहा हूँ और कंक्लूजन बता रहा हूँ जो पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया है। अब नियर जो है एक स्मार्टेस्ट कैरेक्टर तो होता है, लेकिन वो लाइट से स्मार्टेस्ट नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लाइट की जो स्मार्टनेस होती है वो बिल्कुल एल की तरह होती है, और क्योंकि नियर जो है एल का सक्सेसर होता है, तो नियर की जो स्मार्टेस्ट होती है वो एल से थोड़ी कम ही होती है। सीरीज में हमें काफी जगहों पर ये देखने को मिला है कि नियर काफी ज्यादा स्मार्टेस्ट होता है बहुत सारे मामलों में लाइट से, लेकिन बहुत सारे मामलों में वो लाइट से स्मार्टेस्ट नहीं भी होता है। और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उस लेवल पर स्मार्टेस्ट नहीं होता है जितना कि उसे होना चाहिए लाइट को पाने के लिए। इवन अगर हम लाइट और नियर को कंपेयरिंग भी करते हैं तो उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो काफी जगहों पर काफी डिफरेंस भी करती है। अब हो सकता है कि जो लोग डेथ नोट के बहुत सारे आर्क ऑफ सीरीज को देखे हैं वो इस बात को लेकर बहुत सारे डिबेट करें, और बहुत जन को ये प्रॉब्लम हो कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, नियर लाइट से ज्यादा स्मार्टेस्ट है, क्योंकि लास्ट में उसने लाइट को हरा दिया था जो कि कीरा के रूप में था। तब तो वो अपनी इंटेलिजेंस ज्यादा यूज करता था, लेकिन शायद आप भूल रहे हो कि लाइट पकड़ा गया उसके पीछे का कारण था मेलो। अगर मेलो नहीं होता तो शायद नियर नहीं पकड़ पाता। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि नियर और मेलो दोनों मिलकर लाइट को हराया है, ना कि अकेला नियर। और वैसे पर भी नियर जो है सक्सेसर है एल का, और एल और लाइट की जो इंटेलिजेंस है वो ऑन द सेम लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि नियर की इंटेलिजेंस लाइट के इंटेलिजेंस के लेवल मैप कर पाएगी। तो ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि नियर जो है लाइट से उतना स्मार्टेस्ट नहीं है, और अगर आपने सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो ये बात वहाँ पर प्रूव्ड भी की गई है। और अगर आप नियर और लाइट को कंपेयर भी करते हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि नियर स्मार्टर तो है, लेकिन इतना स्मार्टेस्ट नहीं कि वो लाइट के लेवल को टच कर पाए। लेकिन फिर भी इस डिस्कशन से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं या फिर नहीं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं तो आप नीचे कमेंट करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर बताना कि क्यों लाइट नियर से स्मार्टेस्ट नहीं है या फिर नियर लाइट से स्मार्टेस्ट है। अगर सारी पॉइंट लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल लगी लेकिन सीरीज के बेस्ड पर जो दिखाया गया है मांगा और एनिमी में, तब आपके कमेंट को मैं टॉप पर पिन कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमे से रिलेटेड कंटेंट मिलती रहेंगी। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय।